नहीं नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह ने मुझे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैंने तब हार नहीं मानी, तो मैं अब हार कैसे मान सकती हूँ? अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तब भी मैं लड़ूंगी आपके लिए। तुम कुछ भी कह लो, मुझे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कल अदालत में मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। खाना खाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है मिस मन्ना। तुम्हें खोने से डरता हूं मैं, फिर से। पिछली बार जब उन बच्चों को जहर देने के झूठे इल्जाम में तुम्हें जेल भेजा गया था, बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था मैं। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया ना मैं। मिस मन्नत, आज फिर से मुझे वही मजबूरी फील हो रही है कि मैं चाहकर भी एक अपने के लिए ना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी। और आपको पता है, उस दिन मैं अपने पिता से मिली थी पहली बार। मैं भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। नहीं नहीं, फिर से वही बात। उस क्रिमिनल को अपना मत कहो। लिसन टू मी ना, प्लीज प्लीज, जस्ट प्लीज, इस बात को यहीं खत्म कर दो, राइट? तुम्हारे और हमारे लिए मिस मन्नत, प्लीज। विक्रांत बिल्कुल सही कह रहा है मन्नत। तो अब और कुछ भी नहीं करेगी। माँ, आपने मुझे सिखाया है सच का साथ देना। आपने मुझे सिखाया है कि अगर कभी कोई निर्दोष पे अत्याचार हो रहा है तो लड़ना। और अब जब मैं लड़ रही हूँ तो आप मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे। क्योंकि इस बार तो वो गलत है मन्नत। तो उस गुंडे की बातों में आ गई है, उसके बहकावे में आ गई है। नहीं, और इसीलिए तुझे अपनों का दर्द, अपनों का दुख, अपनों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। बस अब बहुत हो गया। तुझे ये सब खत्म करना होगा। मैंने फैसला कर लिया है। तो उस आदमी के बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेगी। माँ, माँ, यही शब्द था वो। पता है, जब तूने पहली बार मुझे माँ बोला था ना, तो मुझे तो मेरी जिंदगी जीने की वजह मिल गई थी। पता है मन्नत, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जान है, तू मेरा गुरूर है, तू मेरा सब कुछ है। और जब मेरे सामने सारे लोग तुझे झूठा, बुरा और न जाने क्या क्या कहते हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल तो एकदम छलनी छलनी हो जाता है।
मैंने हमेशा हर बार तेरा साथ दिया है, क्योंकि तू हमेशा सही रही है। तूने हमेशा सच्चे का साथ दिया है। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि तू इस बार एक खूनी का साथ दे रही है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब भी सच का साथ ही दे रही हूँ माँ। मैं तेरी जिंदगी में कोई मायने रखती हूँ या नहीं? ये कैसा सवाल है? आप मेरे लिए मायने रखते हो? आप अच्छे से जानते हो मेरी जिंदगी में ये वाशम सिर्फ शब्द नहीं है, वो तो मेरे लिए बाबा जी का आशीर्वाद है ना। फिर ठीक है, चुन ले। तुझे तेरी जिंदगी में ये माँ चाहिए या वो खूनी बाप? क्या कह रही हो आप बोलिए विक्रांत सर, आप बोलिए ना माँ को, आप समझाइए क्या बोल रही है। हाँ, आप जानते हैं ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या मैं कभी झूठ बोलती हूँ? नहीं ना। हाँ, लेकिन गुमराह तो हो सकती हो ना तुम। मिस मन्नत, तुम्हारी मॉम के लिए और मेरे लिए ना तुम हमारी पूरी दुनिया हो। तुम्हारी मॉम सही कह रही है, मैं अपने कदम पीछे लेने होंगे। इस बात को यहीं खत्म करना होगा। लोग अम्मी जी, आप ठीक हो? तुम जान से मार दूंगा। दगन अंकल कोर्ट है, कोर्ट। छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो, मैंने मन्नत को समझा दिया है। वो अनिरुद्ध का साथ नहीं देगी। बैठ जाइए। कहिए, क्या केस है? योर ऑनर, ये आदमी अनिरुद्ध सक्सेना सालों पहले एक बैंक डकैती के जुर्म में 13 साल की सजा काट कर आया। लेकिन 25 साल पहले इसने एक पाप किया था जिसकी ना कोई सजा हुई और ना ही कोई सुनवाई। मेरी क्लाइंट ऐश्वर्या राय सिंह की इज्जत के साथ इसने खिलवाड़ किया था। यस मैम। आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आज मैं इस कोर्ट से अपील करता हूं कि इसे इसके जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनिरुद्ध सक्सेना, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी,
योर ऑनर, मुझ पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो एकदम झूठा है। मन्नत, मन्नत समझाइए। मन्नत, आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए प्लीज, साइलेंस। आप इनकी तरफ से बयान नहीं दे सकती हैं। जानती हूँ योर ऑनर, पर इस वक्त अनिरुद्ध सक्सेना अपने होशो-हवास में नहीं है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, और ऐसा एक बार मैंने भी महसूस किया था, तब इन्होंने ही मेरा साथ दिया था। उस वक्त मैं इस बात से अनजान थी कि ये मेरे पिता हैं। उसके बावजूद इन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली, मेरा सहारा बने। आई एम श्योर आज भी ये हिम्मत नहीं हारेंगे। इन पे लगे बेबुनियाद इल्जामों को ये अपने सर नहीं लेंगे। ये आपको नहीं, इन्हें बोलना पड़ेगा। योर ऑनर, बस 1 मिनट इनसे बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम है, प्लीज जल्दी कीजिए। उस दिन आपने मुझ पर भरोसा दिखाया था। आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे वो भरोसा वापस मांग रही हूँ। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, होगी, पर मैं आपके साथ हूं ना पापा। मैं हूं आपके साथ। कसम पापा, मैं आपके लिए लड़ूंगी, ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगी। आप अपने ऊपर उन गुनाहों का इल्जाम मत लीजिए जो आपने किए ही नहीं। प्लीज पापा। आज जीत तुम्हारी नहीं, मेरी होगी ऐश्वर्या। मुझ पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो एकदम बेबुनियाद और झूठ है, और इस कोर्ट से मैं अपनी रिहाई की मांग करता हूं। जैसेबा, ये लड़की हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसकी वजह से ही मैंने अपने पति को खो दिया है। आप उसे सजा दीजिए, उसे फांसी पे लटका दीजिए। आप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। इस लड़ाई में मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरी बेटी मेरे साथ है।
मेरी खोई हुई मन्नत मुझे मिल गई। अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं बेटा। क्योंकि आरोपी ने खुद पे लगे इल्जाम को गलत बताया है, इसलिए डिफेंस को अपनी दलील और कोर्ट में सारे सबूत पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। मैम प्लीज, ये आदमी कातिल है, आप ये क्या कह रही हैं? साइलेंस। कोर्ट ने अपना फैसला ले लिया है। अगर 1 हफ्ते में डिफेंस आरोपी अनिरुद्ध सक्सेना को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। The court is adjourned. अगर पापा जी मेरे साथ है तो उनका बन्ना भी मेरे साथ देगा। भाई खगन भाई साहब बिठाइए। बैठ जाइए माँ, संभालिए अपने आप को माँ। देखा आप लोगों ने, इस घोड़ी को आप दोनों ने इतना सर पर चढ़ा लिया है ना कि आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी माँ के गुनहगार का साथ दे रही है, उस गुंडे का साथ दे रही है जिसकी वजह से अंकल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कितने सबूत चाहिए कि ये कुड़ी और कोई नहीं, बर्बादी का दूसरा नाम है। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर अब बात मेरे दादू से जुड़ी है। तुझे विक्रांत चाहिए ना? जा दिया। मला ये नहीं सासू माँ, ले जाने दीजिए इसे विक्रांत। पर मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, प्लीज उस इंसान का साथ मत दे जिसने मेरे दादू और मॉम के साथ इतना बुरा किया। प्लीज उस आदमी को बचाने की जिद छोड़ दे, वो घटिया अनिरुद्ध सक्सेना, छोड़ दे जिद प्लीज। और अगर तेरी जिद की कीमत विक्रांत है ना, तो मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मन्नत क्यों किया तूने ऐसा? तेरे लिए वो आदमी तेरी माँ से भी बढ़कर है, कोई मोल नहीं रहा मेरा तेरी जिंदगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से तो हूँ। आपने मुझे सिखाया है सच का साथ देना। आपने मुझे सिखाया है कि अंत में हमेशा जीत सत्य की होती है, इंसाफ की होती है। सिखाया है ना आपने। तो फिर आज मैं इंसाफ के मंदिर में खड़े होके न्याय की मूर्ति के सामने सब सच जानते हुए झूठ बोल देती। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। और अगर आपको मुझे सजा देनी है ना, तो आप मुझे सजा दे दो, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
मन्नत, मन्नत। मन्नत कोर्ट के बाहर आ रही है, अगले कदम के लिए तैयार रहो। पापा, सर 1 मिनट, हमारे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, उसमें हमें कुछ करना होगा, पर आप चिंता मत कीजिए। हाँ, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। नहीं बेटा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। परसों से मैं तरस गया था तेरे मुंह से पापा शब्द सुनने को। मैं बता नहीं सकता तूने मुझे कितनी खुशी थी। मैं आपको हिम्मत देना चाहती थी, और फिर उसके लिए मुझे हमारे रिश्ते को अपनाना होगा ना। मेरी सच को अपनाना होगा, हमारे सच को अपनाना होगा। तो बस वही किया मैंने। कितनी समझदार है मेरी बेटी। और बेटा विक्रांत, विक्रांत ही आप उनकी चिंता मत कीजिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही इस लड़ाई में हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, पर उससे कुछ नहीं बदलेगा। उससे उनका प्यार नहीं बदलेगा, हमारा प्यार नहीं बदलेगा। मुझे उनके प्यार पर पूरा भरोसा है। मन्नत हाय हाय, 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 मन्नत। रुक जाओ, शर्म करो, बलात्कारी का साथ देना छोड़ दो। देश बड़ा शर्मिंदा है, बलात्कारी अभी तक जिंदा है। मन्नत हाय हाय, 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 मन्नत। सुनो, इन दोनों के मुंह पे कालिक पोत दो और ऐसी हालत बना दो ताकि ये दोनों शर्म से डूब के मर जाएं। बस। मन्नत हाय हाय, 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 मन्नत हाय हाय। बहुत हवा में उड़ रही थी ना मन्नत। तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए तुम अनिरुद्ध को बचा लोगी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ऐश्वर्या राय सिंह न आज तक कभी हारी है, न कभी हारेगी।